पत्रकारिता जगत के महत्वपूर्ण संगठन प्रेस क्लब मैनपुरी का बहुप्रतीक्षित चुनाव रविवार को संपन्न हो गया है। इस चुनाव में पत्रकारों ने अपने नए नेतृत्व का चयन किया, जिसमें अर्पित चतुर्वेदी ने अध्यक्ष पद पर और अतुल सक्सेना ने सचिव पद पर शानदार जीत दर्ज की। चुनाव समिति के अध्यक्ष एडवोकेट संजय त्रिवेदी के मार्गदर्शन में वरिष्ठ पत्रकार सुबोध मिश्रा, प्रमोद झा, अजय किशोर, सिराज हुसैन तथा अन्य सदस्यों ने पूरी चुनावी प्रक्रिया को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया। मतदान पुलिस लाइन रोड स्थित एसजे गार्डन में सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक चला, जिसके बाद तत्काल प्रभाव से मतगणना शुरू हुई और परिणाम घोषित किए गए। बिहार के प्रभावशाली कायस्थ समाज के नेता नितिन नबीन को भाजपा का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। उनके मनोनयन से कायस्थ समाज में हर्ष की लहर दौड़ गई है। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा ने एक मीटिंग की, जिसमें श्री नबीन जी के साथ भाजपा का भी धन्यवाद व्यक्त किया गया। इस अवसर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश अध्यक्ष वेद प्रकाश सक्सेना कातिब ने कहा कि यह कायस्थ समाज के लिए गौरव की बात है। ट्रॉनिका सिटी औद्योगिक क्षेत्र में लंबे समय से संचालित हो रही नकली दवाओं की फैक्ट्री का खुलासा दिल्ली पुलिस की कार्रवाई में होने के बाद स्थानीय ट्रॉनिका सिटी थाना पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। क्षेत्र के लोगों के बीच यह चर्चा जोरों पर है कि इतने समय से चल रहे इस अवैध कारोबार की जानकारी स्थानीय पुलिस को क्यों नहीं हो सकी। दिल्ली पुलिस को मिली पुख्ता गोपनीय सूचना के आधार पर की गई सुनियोजित छापेमारी में भारी मात्रा में नकली दवाएं, पैकेजिंग सामग्री और आधुनिक मशीनें बरामद की गईं। सघन पल्स पोलियो अभियान की जागरूकता रैली को पी.एन. इंटर कॉलेज से विधायक रामरतन कुशवाहा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विधायक ने कहा कि बच्चे को पोलियो वैक्सीन पिलाने से कोई नुकसान नहीं है, बल्कि इससे फायदा है। पोलियो की वैक्सीन से हम बच्चों की जिंदगी को बेहतर और सुरक्षित बनाए रख सकते हैं। उन्होंने अभिभावकों से अपने बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाने की अपील की। सीएमओ ने बताया कि 14 दिसंबर 2025 को जिले में 0 से 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। जो बच्चे बूथ दिवस पर दवा पीने से छूट जाएंगे, उन्हें स्वास्थ्य विभाग की टीमें 15 दिसंबर से 19 दिसंबर सोमवार से शुक्रवार तक घर घर जाकर दवा पिलाने का काम करेंगी। ग्रामीणों को रोजगार देने के उद्देश्य से चलाई जा रही महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा विकास खंड रामपुरा में कथित तौर पर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती दिखाई दे रही है। जालौन जनपद के इस ब्लॉक में सामने आए ताजा मामले ने योजना की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सूत्रों के अनुसार ग्राम पंचायत बाहराई में चकबंदी निर्माण कार्य के दौरान नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम (NMMS) ऐप के जरिए मजदूरों की फर्जी उपस्थिति दर्ज की गई। आरोप है कि मेट द्वारा एक ही मजदूरों की फोटो को अलग अलग तारीखों में बार बार अपलोड कर 37 मजदूरों की हाजिरी दिखाई गई, जबकि मौके पर महज 10 से 12 मजदूर ही कार्य करते नजर आए। हैरानी की बात यह रही कि सर्दी के मौसम में खींची गई बताई जा रही तस्वीरों में मजदूर बिना स्वेटर जैकेट के दिखाई दिए, जिससे फोटो के पुराने या दोहराए जाने की आशंका और गहराती है। जानकारी के मुताबिक 13 दिसंबर 2025 के मास्टर रोल आईडी संख्या 10230430 में भी एक ही तस्वीर कई बार प्रयुक्त की गई। इससे फर्जी मजदूर दिखाकर लाखों रुपए की मजदूरी भुगतान किए जाने का आरोप है। बताया जा रहा है कि यह खेल 3 दिसंबर से 16 दिसंबर 2025 तक चला और यदि पूरे 12 दिनों के मास्टर रोल की जांच हो तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आ सकते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा शुरू किया गया SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कार्यक्रम पूरी तरह निष्पक्ष और प्रशासनिक प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य देश भर में मतदाता सूची को दुरुस्त करना है, न कि किसी भी प्रकार का हिंदू मुस्लिम विभाजन पैदा करना। मौलाना रजवी ने कहा कि निर्वाचन आयोग का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि किस क्षेत्र में कितने वास्तविक मतदाता हैं, कितने लोग स्थानांतरित हो चुके हैं और किन लोगों का निधन हो गया है। क्षेत्र के इलाके में सर्दी ने रफ्तार पकड़ ली है। ठंडी हवाओं ने बेजुबान जानवरों की मुश्किल बढ़ा दी है। खासकर रात भर चारे की तलाश में खेत दर खेत भटकने वाले निराश्रित गोवंश के लिए बढ़ती हुई सर्दी मुश्किल लेकर आई है। एक तरफ खेतों में खड़ी फसल की रखवाली के लिए किसानों के द्वारा कटीली तार लगाकर खेतों की सुरक्षा की जा रही है, तो दूसरी ओर भूख प्यास गोवंश से रात भर खेतों में घुसने की जगत में न केवल कटीले तारों से घायल हो रहा है, इस सब के बावजूद निराश्रित गोवंश को लेकर जिम्मेदार बेखबर है। दिन में रेकी कर रात्रि को चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले एक शातिर चोरों के गिरोह के 5 सदस्यों को जहांगीराबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर अभियुक्तों के कब्जे से 2 अवैध तमंचा व घटना में प्रयुक्त होने वाली बाइक 29,000 की नकदी, चोरी के जेवरात व बर्तन बरामद किए।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार युवा कल्याण विभाग वमाय भारत द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय में 12 से 14 दिसंबर तक आयोजित राज्य स्तरीय विकसित भारत @2047 चैलेंज में जनपद बागपत से राज्य युवा पुरस्कार विजेता अमन कुमार ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इसके साथ ही उनका चयन विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2026 के लिए हुआ है, जहां वे उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे। देश भर से माय भारत प्लेटफॉर्म के माध्यम से लाखों युवाओं ने इस चैलेंज में भाग लिया। डीएम सीपी सिंह ने आगामी त्योहारों और प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए जिले में तत्काल प्रभाव से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 पूर्व में धारा 144 लागू कर दी है। निषेधाज्ञा 12 दिसंबर से 8 फरवरी तक प्रभावी रहेगी। डीएम ने आदेश में कहा है कि क्रिसमस, नववर्ष, मकर संक्रांति, गणतंत्र दिवस और शब-ए बारात जैसे पर्वों पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम आवश्यक है। इस अवधि में बिना अनुमति के 5 या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, जुलूस निकालने और किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।